हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आप अपने और अपने पर्सन का नाम लीजिए मन में एक साथ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए प्लीज़। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। इंटेंसिटी है यहाँ पर, मॉरलिटी विद सक्सेस की एनर्जी है। कमिंग फ्यूचर में क्या है यूनिवर्स प्लीज बताइए। नॉइज, अंडरस्टैंडिंग एंड लेजीनेस। ठीक है, इंटेंसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। इंटेंसिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द हाई प्रीस्टिस एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि आपके पास कोई क्लियरिटी नहीं है और बहुत कुछ है जो आपके दिमाग और आपके मन में चलता रहता है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। और जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन से रिलेटेड आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे पता ही नहीं है या छुपी हुई हैं। ऐसी फीलिंग्स आपको आती है और आप जैसे सब कुछ जानना चाहते हो, चीज़ों को जानना चाहते हो। शायद चीज़ें इस रिलेशनशिप में आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो गई हैं, आपके एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा लो कर दिया है इस रिलेशनशिप ने। एंड आप पॉजिटिविटी की तरफ भी बढ़ना चाहते हो। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ को भी चूज़ कर रहे हो। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं एक हीलर भी हो सकते हो। आप ऑलरेडी एक हीलर हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं कौन से ट्रैप में हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमें समझ नहीं आता है कि यार ये क्या हो क्या रहा है आखिर, राइट। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है एंड आई थिंक अभी आप अपनी हीलिंग पे भी फोकस कर रहे हो। प्लस मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि आप में से कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। हमेशा आपके साथ ये हुआ है कि जो आपको अभी लग रहा है इन फ्यूचर वो आपके सामने आया है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि आप अपनी इंट्यूशन को बिलीव नहीं कर पाते हो। सो आई थिंक जैसे आप में से कुछ लोग अपनी इंट्यूशन को बिलीव कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि अगर मुझे लग रहा है तो डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, बिना रीज़न के चीज़ नहीं हो सकती है। सो मॉरलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर द लवर्स एनर्जी है। आई थिंक इस मतलब कोई भी रिश्ता हो आपके लिए, उसमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये है कि चाहे कोई भी रिश्ता हो वो बिना रिस्पेक्ट के नहीं चलता है। एटलीस्ट इंसान को बात करने का एक लहजा होना चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए। और आपकी ये थिंकिंग है कि जब तक किसी इंसान के अंदर वो बात करने की तमीज़ नहीं है तब तक वो रिश्ता रह नहीं सकता। एंड आई थिंक आपने जो इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मिस किया है वो ये कि इस इंसान ने उतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं दी जितना आप डिज़र्व करते हो, बिकॉज आपने उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। दूसरा, आपको कहीं ना कहीं जैसे पहले से ही आइडिया है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारी चीज़ें जैसे आपको फील होती है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ एक डीप सा कनेक्शन फील करते हो, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। जैसे आप में से कुछ लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं कि दी हमें सब पता है उसके बारे में, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, जानते हुए भी कि उसके अंदर वो चीज़ें गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में ऐसा हो गया है कि आप यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको लगता है कि कुछ तो स्ट्रांग है इस रिलेशनशिप में, या आपके दिमाग में शायद सवाल भी है कि मैं क्यों, मुझे सब पता है उस इंसान के बारे में, या वो बार बार मुझे हर्ट करता है लेकिन फिर मैं उसी की तरफ क्यों जाती हूँ या क्यों जाता हूँ। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है या कुछ है क्या ऐसा। आई थिंक आपके मन में ऐसे सवाल भी आते होंगे एंड मुझे लगता है आप इनसे प्यार भी बहुत करते हो, बट इस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है, प्लस क्लियरिटी नहीं है। ये पर्सन अपने दिल की बात क्लियरली नहीं बताते। बहुत सी चीज़ें जो मुझे लगता है ये इंसान आपसे छुपाते और आपको ये चीज़ फील भी होती है।
सक्सेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सक्सेस की एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत हताश और निराश सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। मुझे लगता है कि बार बार आपने इस रिलेशनशिप में कोशिश की और अभी आप थक गए हो, और आपका ये है कि मैं कितनी कोशिश करूँ। हर बार मैंने कोशिश की है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, ये रिलेशनशिप अच्छा चले, लेकिन हर बार एक तरफा एफर्ट से नहीं होता है। आप भी जानते हो इस बात को बहुत अच्छे से कि मैं करती हूँ लेकिन सामने वाला जो है उसकी तरफ से बैलेंस नहीं बन पाता, और जब तक ये बैलेंस नहीं होगा तब तक कैसे किसी रिलेशनशिप को सक्सेस मिल जाएगी। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा थक चुके हो इस रिलेशनशिप में, बट आपके मन में बहुत से सवाल भी हैं जिनके जवाब आई थिंक आप चाहते हो आप कि वो सवालों के जवाब आपको मिलें, ऐसा भी है। इनर वॉइस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर ईस ऑफ पेंटिकल है। गाइज अपनी इनर वॉइस को सुनो, यही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगी। आपका जो इनर वॉइस, आपकी जो इंट्यूशन आपसे कहते हैं ना, उसको ही फॉलो करो। और मुझे आप इन फ्यूचर अपनी इनर वॉइस को फॉलो करते हुए देख रहे हो, और आपकी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी आते हुए भी दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये मुझे दिख रहा है। आप बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करते जाओ। जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है कुछ जो भी करने के लिए, वो करो, क्योंकि उससे आपको सक्सेस ही मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगी। हाँ, ये मुझे दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ना कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, जो कि सक्सेस को बताते हैं, स्टेबिलिटी को बताते हैं, अपॉर्चुनिटी को बताते हैं। अगर आप में से कुछ लोग की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आने वाली है। इंट्यूटिवली आपको साइन भी मिल रहा होगा, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि इंट्यूटिवली आप साइन पिक कर रहे होगे। आपको 111 बहुत ज़्यादा, ये 111 का नंबर दिखाई दे रहा होगा, एंड वो न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में नई चीज़ों को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ें यूनिवर्स ऑफर करने वाले हैं, बट आपको एक्सेप्ट करने के लिए अपनी इनर वॉइस लगेगी, क्योंकि शायद बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सबकी लाइफ में होती है, जो हम मिस कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, जिस पर आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, जिस पर आपका मन ज़्यादा जा रहा है, उन चीज़ों पर फोकस करो, उन चीज़ों को ग्रैब करो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर जस्टिस है। ओके, जस्टिस यहाँ पर बैलेंस की बात करता है, और वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। देखिए क्या सही है और क्या गलत है, ये आपको बैलेंस करके और समझ के चलना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर आप वो कर भी रहे हो। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप में से कुछ लोगों के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आए हैं। पहले शायद आप बहुत डिप्लोमेटिक टाइप थे, बट अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हो। जैसे कि बुरा लगता है तो लगे, लेकिन जो सच है वो सच है, और जो झूठ है वो झूठ है, जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। बुरा लगता है तो लगे, एंड आई थिंक आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करोगे इन फ्यूचर। मुझे लग रहा है इन फ्यूचर आपके पास बहुत सारी क्लियरिटी होगी गाइस, आप खुद भी क्लियर पर्सन बनोगे, ठीक है। अभी तक आप ये सोचते रहे हो कि मेरी बातों से किसी को बुरा ना लग जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, बट मुझे लग रहा है इन फ्यूचर अब आपका ये होगा कि ठीक है, अभी मुझे वो बोलना है जो कि सच है, एंड वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपकी लाइफ में, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। इन फ्यूचर कुछ अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि ये अच्छा जो है वो आपके कर्मों की वजह से आपको मिलेगा। जो आपके पास्ट में काम रहे हैं उनका फल जैसे मुझे लग रहा है ये मिलने वाला है। लेजी एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हायरोफेंट, मुझे आपकी एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है। देखो गाइस, मैं कहूँगी कि आगे आने वाला जो समय है ना आपका, आगे आने वाला 1 मंथ, यानी कि अब आप ये देखो, ये जो दिसंबर है ये जाने के बाद में जनवरी, न्यू ईयर आ रहा है, नया साल आ रहा है, नए साल की शुरुआत हो रही है,
ठीक है। सो मैं ये कहूँगी कि एक्टिव हो जाओ गाइस, क्योंकि यहाँ पर लेज़ी एनर्जी है और जो कि मुझे ये बताती है कि बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में मिस होती है सिर्फ इस लेज़ी एनर्जी की वजह से। जब आपका ये होता है कि मेरा मन नहीं है या फोकस नहीं कर पा रहे हो, छोड़ो इस चीज़ को, आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। जब तक आप एक्टिव नहीं होगे तब तक आप अपनी लाइफ में वो बदलाव नहीं देख सकते जो आप देखना चाहते हो। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक शिद्दत है, एक अंदर से मन में है बदलाव लाने की आपके, लेकिन आप ला नहीं पा रहे हो। रीज़न है कि आप सोचते तो बहुत हो लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास वो सारी पावर्स हैं, कि आपके पास वो समझ है, आपके पास वो विजडम है, वो बुद्धि है आपके पास कि आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हो, आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हो। एंड यहाँ पर मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जीज मिल रही है। मे बी आप में से कुछ लोग बहुत नॉलेजेबल लोग हो, या फिर मैं ये कहूँ कि स्पिरिचुअल हो, बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत कुछ अच्छी नॉलेज है आपके पास, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपनी लेजीनेस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपने चीज़ों को टालने की वजह से। कल करेंगे या अभी मन नहीं है, तो ये छोड़ दो, मैं यही कहूँगी। देखो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ डेफिनेटली, ये जो नया साल है जिनके लिए रीडिंग है, जो ये नया साल है आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है अगर आप एक्टिव हो जाओ और मतलब डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा दूर कर दो और एक्टिव हो जाओ। ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को बहुत कुछ सिखाते हो, जो आप दूसरों को बोलते हो अगर वो आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, तो मैं ये कहूँगी कि बहुत बेस्ट आपका नया साल जाने वाला है। पता नहीं क्यों मैं नए साल की कोई रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट मुझे वो एनर्जीज मिल रहे हो, मैसेज मिल रहा है, तो मैं आपको दे रही हूँ। एंड आप लीजिए इस चीज़ को, मैं तो आपसे यही कहूँगी। और आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते हो, ये मैं देख पा रही हूँ आपके एनर्जीज में। तो अब आप ये चीज़ देखिए कि जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, आप खुद को गाइड कीजिए। ठीक है, आप सोचिए कि आप किसी और को गाइड कर रहे हो थर्ड पर्सन के जैसे, तो आप उसको जो गाइड कर रहे हो वो आप लो, बट सिचुएशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो गाइडेंस को आप फॉलो करो, वो आपके लिए वर्क करेगी, क्योंकि आप लोगों को मुझे लगता है बहुत अच्छा गाइड करते हो, बट अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप वो चीज़ों को नहीं कर पाते हो। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित हो जाते हो, लेकिन कभी कभी आप खुद के लिए वो चीज़ों को नहीं कर पाते हो। सो वो कीजिए, मैं तो यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूँगी। पता नहीं क्यों मैं यही देख रही हूँ कि बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही हैं, या इस न्यू ईयर को लेकर के आप बहुत एक्साइटेड हो, आप नए साल में कुछ करना चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। बहुत सी मुझे ऐसे मन में आपकी इच्छाएं दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप ये चाहते हो तो डेफिनेटली होते हुए भी दिख रहा है, लेकिन आपको जैसे आप दूसरों को गाइड करते हो ना, वो खुद आपको फॉलो करने की ज़रूरत है और एक्टिव होने की ज़रूरत है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, फिर बहुत अच्छा जाएगा साल। ठीक है, लेट्स सी, अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूंगी, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नए साल की रीडिंग हुई हो, बट आई थिंक आप इससे कुछ, या तो मैं किसी को ये चाहिए था मैसेज या मिलना था। चलो ठीक है, मैं कभी भी रीडिंग करते टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं करती खुद को कि मैं जो है उससे हटूँ ना, जो है टॉपिक मैं फ्री विल का यूज़ करती हूँ। जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ, चाहे फिर वो आपके नए साल को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हो, तो वही मैंने आपको यहाँ पर गाइड किया है। तो गाइस, जिनकी भी ये रीडिंग है, जो भी इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने आप को रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए इस बात पर कि अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। ज्ञान है आपके पास, आप दूसरों को इंस्पायर करते हो, दूसरों को मोटिवेट करते हो, दूसरों को हील करते हो, आइडियाज़ देते हो, उनको बस खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, लाइफ चेंज हो जाएगी। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए। मेरे व्यूवर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। द रेबल, अलोननेस, द ड्रीम, लेटिंग गो, कंप्लीशन। इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है यूनिवर्स? ट्रैवलिंग, ठीक है, रिसेप्टिविटी, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है,
रिसेप्टिविटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन ना ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं आजकल। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है इनका, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये बिज़नेस करते हैं तो भी और जॉब करते हैं तो भी, बट मैं यहाँ पर ट्रैवल देख रही हूँ, वो भी अपने काम के सिलसिले में। मे भी किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों के काम की वजह से भी ट्रैवल कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। मतलब ये फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर दिखता है। फ्री नहीं है, बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रैवलिंग में ही इनका आधा से ज़्यादा टाइम बीत रहा है। ट्रैवलिंग किसी तरीके के बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, खुद की जॉब से रिलेटेड हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है। तो ऐसा मुझे कुछ ट्रैवल दिख रहा है, जो पैसे, जिसमें पैसे या तो इन्वेस्ट हो रहे हैं या वहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। तो मुझे यहाँ पर इनका जो है कहीं ना कहीं ट्रैवल दिखाई देता है। और अपने करियर में पैसे के पीछे ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना जो इनको मिल रहा है वो उसको रिसीव करते जा रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन खुद को स्टक नहीं कर रहे किसी भी चीज़ में। ये लगातार मुझे ना इनकी एनर्जी में मूवमेंट दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है? इन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे चलते रहना है, जिसको मेरे पीछे आना है आ जाए, जो मुझे लाइफ में मिलना है मिल जाए। मैं एक्सेप्ट करने के लिए, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। मैं ना तो किसी को लेट गो करूँगा, ना मैं किसी को चूज़ करूँगा। जो आएगा मेरी लाइफ में अपने आप से आएगा, जो जाएगा मेरी लाइफ से वो अपने आप से जाएगा। तो मैं एफर्ट नहीं डालूंगा रोकने की, और अगर कोई चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आएगी तो मैं उसको लाने की ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो में रहना आसान नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और अगर मैं आपको कुछ एडवाइस करूँगी तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी। और जो सबसे ज़्यादा लोग इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मैं उनको भी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी का ही बोलूँगी, जो आपके पर्सन कर रहे हैं उस चीज़ को। सो गाइज, मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ आप करो अपनी लाइफ में। क्यों परेशान रहना और कब तक परेशान रहना इसी तरीके से, ठीक है। द रेबल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये पर्सन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि इस पर्सन की हो सकती है, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस इस पर्सन की जो है राशि हो सकती है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, देखो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस से खुद को दूर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए आसान नहीं हो रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप को सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में जैसे मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे ये पर्सन जो है इमोशनल एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी उसमें फंसे हुए हैं, और ऐसा लगता है जैसे उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होना है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है, फीलिंग की। और दूसरा, अगर मैं ये देखूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। लिटरली ये चीज़ वो फील कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो। उनको यही फीलिंग आ रही है। अगर आप उससे पूछो कि वो उसको क्या वाइब्स मिल रही हैं, हमारी बात नहीं हो रही है, बट उसको वाइब्स क्या मिल रही है, तो उसको वाइब्स मिल रही हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। तो वहीं से उनका ये थॉट आ रहा है कि मुझे भी बढ़ना चाहिए फिर अपनी लाइफ में आगे। अलोननेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए ये पर्सन तो मुझे अलोननेस की एनर्जी में नहीं दिखते, बट मुझे ये ज़रूर दिखाई देते कि वो ये सोच रहे हैं, मतलब वो बहुत
मैं ये कहूँगी कि कंफ्यूज है वो आपको लेकर के। उनके दिमाग में ये चल रहा है, क्या आप उनको याद करते होगे, क्या आप उनको मिस करते होगे, क्या आप इनके बिना अकेलापन महसूस करते होगे। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपको अकेलापन महसूस करवाना चाहते हैं, ये फील करवाना चाहते हैं कि ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको चेज़ करो, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके बिना ना रह पाओ। ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जो इमोशनल जाल इन्होंने आपके ऊपर डाला है, या मैं कहूँगी जो प्यार का जो जादू इन्होंने फैलाया है, ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि आप उससे बाहर मत निकलो, आप उसी में रहो। तो आई थिंक ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि क्या आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है। मुझे लगता है ये चाहते हैं कि आपको फ़र्क पड़े इस चीज़ से, कि बात नहीं हो रही है, वो आपसे दूर है। ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहते हैं कि आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़े, और ये सोचते हैं कि क्या सच में आपको फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ऐसा इनको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो फिर इनको महसूस होता है कि शायद आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, मुझे भी बढ़ना चाहिए मेरी लाइफ में। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ इस एनर्जी से कि बैक ऑफ द माइंड आप इस पर्सन के हो। ये पर्सन ईगोस्टिक है, ये पर्सन जो है ये हार मानने वालों में से नहीं है, ये पर्सन उसमें से है जिसमें ये पर्सन चाहता है कि सब इसके पीछे भागे। इसको किसी के पीछे नहीं भागना, इसके पीछे सब भागे, ये इनकी थिंकिंग है और ये यही चाहते हैं और ये यही सोचते हैं। और आई थिंक पहले रिलेशनशिप में आपने यही किया है, जो उन्होंने चाहा है वही हुआ है। पहली बार है जो वो चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं हो रही, कि वो चाह रहे हैं कि आप उनको चेज़ करो बट आप नहीं कर रहे हो। ये पहली बार है उनके साथ, ये पहली बार हो रहा है। द ड्रीम एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द ड्रीम एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पर्सन थोड़ा हैवी तो फील कर रहे हैं, परेशान तो हो रहे हैं। पता है क्यों? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको आपके सपने आते हैं, या आपको चाह करके भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, चाह करके भी आपको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिमाग से चाह करके भी आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। खुद बिजी है, फिर भी बैक ऑफ द माइंड आप हो। सोते हैं तो सपने आते हैं, कभी कभी अगर फ्री बैठ जाते हैं तो डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। तो इनको ये बड़ा हैवी लग रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि इनके लिए मुश्किल हो रहा है आपसे दूर रह पाना, ठीक है। लेकिन ये चाहते क्या है कि आप आओ उनकी लाइफ में, और किस तरीके से आओ कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ या रह नहीं पा रहा हूँ, इस एनर्जी में आप जाओ कि उनको ये लगे कि देखो मेरा तो चार्म ही ऐसा है कि मेरे बिना नहीं रह पाते हैं लोग। तो ये इनका एटीट्यूड है, ईगोस्टिक है, और जब भी आप उनको चेज़ करते हो, उनके पीछे भागते हो, तो इस चीज़ से उनका ईगो बूस्ट होता है, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन चैन में तो ये भी नहीं है, ठीक है, चैन तो इनको भी नहीं पड़ रहा है, ये क्लियर है यहाँ पर। लेकिन ये ज़िद्दी किस्म के इंसान है। लेटिंग गो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, लेटिंग गो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, या लेटिंग गो, यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इनकी आपसे बात नहीं हो रही है तो बात इनकी किसी और से भी नहीं हो रही है इस वक्त। मैं आपको बता देती हूँ, इस वक्त इन्होंने जितने भी इनको ना अभी ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है, तो ये कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी भी रही है ना आप दोनों के बीच में, ये थर्ड पार्टी को भी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी भी डिस्ट्रैक्शन लग रही है, ठीक है। और जो दोस्त इनके काम के नहीं है, जो मतलब मस्ती करते हैं या इनको लगता है कि वो वैल्यूएबल नहीं है, ये उनको भी जो है इग्नोर कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इस वक्त जितनी भी चीज़ें इनका टाइम समय बर्बाद कर रहे हैं, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हटा रहे हैं लाइफ से, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश, और लोगों से मिलना जुलना भी इस पर्सन ने कम किया, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। देखो ये पर्सन ना कुछ तो सोच रहा है अपने करियर में, कुछ तो अपनी लाइफ में करने के बारे में सोच रहा है। ये मैसेज मैं आपको बहुत क्लियरली दे सकती हूँ, जो कि ये किसी को नहीं बताएंगे। होता है ना कि कुछ लोग चुपचाप अंदर ही अंदर काम करते हैं। तो एक बात बताऊँ मैं आपको, आप इनके चक्कर में यहीं रह जाओगे। आप भी अपनी लाइफ में काम करो ना, इनको आना होगा तो वैसे भी आ जाएंगे। आप अपनी लाइफ में काम करो यार, कुछ अपने गोल सेट करो और आप उनको फॉलो करो। अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करने की कोशिश करो, कुछ बड़ा। कुछ लोगों को लगता है कि हमने बहुत लेट कर दिया, यार नहीं किया लेट, आप जब शुरू करोगे तभी शुरू है, मन नहीं हुआ है कुछ भी लेट, ठीक है। सो यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान कुछ तो पका रहे हैं ये, और जब ये आपके सामने जब इनकी चीज़ें आएंगी तो आई थिंक ये बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा इन्होंने।
या हो सकता है ना भी किया हो, लेकिन इनकी कोशिशें बहुत दिख रही है मुझे। तो मैं तो आपको कहूँगी कि अपने ऊपर काम करो, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हैं। सोच के देखो आप, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो अगेन एंड अगेन उनके दिमाग में आता है, लेकिन ये उसको भी अवॉइड कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि नहीं, मुझे उस बारे में नहीं सोचना है। थर्ड पार्टी भी इन्होंने इग्नोर की हुई है अभी, अगर कोई थर्ड पार्टी है भी तो। कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, आप इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो और ये इस चीज़ को फील करते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को बताते नहीं, जाहिर नहीं करते कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपने उनकी लाइफ में बहुत सी वैल्यू आपने उनकी लाइफ में ऐड की है, ऐसा यहाँ पर दिखता है। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आप अपने ऊपर काम करो, ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे। आप एक बार खुद के ऊपर काम करके खुद को किसी पोजीशन पे लेके तो जाओ, अपनी वैल्यू तो बढ़ाओ आप। जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी ना, ये पर्सन खुद ब खुद आएंगे आपके पास। और अगर आपने अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाई तो फिर हो सकता है ये पर्सन दूसरी साइड भी निकल जाए। ठीक है, सो अपनी वैल्यू कैसे बढ़ती है? वैल्यू बढ़ेगी जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करोगे, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ। उस पर्सन को लगना चाहिए कि आप जो है, अगर आपको उन्होंने खो दिया तो मतलब उनकी लाइफ आपके बिना अधूरी है। अभी इस टाइम पर उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है, क्योंकि अभी भी वो आपको खुद से ज़्यादा अच्छा देखते हैं और शायद आप उनसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर हो भी। ठीक है, लेकिन अब जो डिस्ट्रैक्शन और जो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हो। ठीक है, सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो। तो अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन रोए, तड़पे, चिल्लाएं, भूल जाओ, ये चांस नहीं, क्योंकि इमोशनली स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन। इनका क्या होता है, ये इन चीज़ों को, कुछ लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों को लेकर के रोते हैं, और कुछ लोग ऐसा होता है जो उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ का मोटिवेशन बनाते हैं, और ये उनमें से ही है। इस बात को मानो आप। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन को आपकी कमी महसूस हो, अगर आप ये चाहते हो कि इस पर्सन को आप चाहिए अपनी लाइफ में और ये खुद आए आपकी तरफ, ये खुद एफर्ट डालें आपके लिए, आपको पाने के लिए कोशिश करें, तो आज ही से और अभी से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले अपनी लाइफ का गोल सेट कर लो और अचीव करो। ठीक है, वैसे भी क्या हो रहा है ये बताओ मुझे। वैसे भी बात नहीं हो रही है ना आप लोगों की, वैसे भी बात नहीं हो रही है, तो क्या है? अभी रोने से अच्छा, परेशान होने से अच्छा, ओवर थिंकिंग करने से अच्छा आप गोल सेट करो, उस पर काम करो, अपने ऊपर काम करो, आगे बढ़ाओ, अपने आप को ग्रो करो अपनी लाइफ में। अगर ये उस बीच आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी हाल फिलहाल ये पर्सन टोटली अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है? अबंडेंस, गोइंग विद द फ्लो। मैंने ये बात बोली थी अभी, ये पर्सन गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में है। इन फ्यूचर भी ये पर्सन का एक्शन नहीं है, ये पर्सन गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में ही रहने वाले हैं, जो मैंने अभी यहाँ बताया था। ये एक ऐसी एनर्जी में है कि कोई चीज़ आ रही है तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी से जा रही है तो मैं रोकने के लिए तैयार नहीं हूँ, जाओ। और अगर कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ मुझे चाहिए तो मैं उसको उसके पीछे नहीं भागूंगा, वो खुद आएगी। माइंड सेट, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन। या तो इन्होंने आपसे सीख लिया है क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, या तो इन्होंने आपसे सीखा है कि कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, या आपने उनको सिखाया है।
ठीक है, जिसको आप भूल गए हो लेकिन वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, या फिर ऑलरेडी आप दोनों ही एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ वो भी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के बहुत इंटरेस्टेड है, आप भी, और आप दोनों ही कहीं ना कहीं नॉलेज रखते हो उस चीज़ की। या आजकल सोशल मीडिया पे इतने ये चीज़ें हो गई हैं कि आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान को पता है कि क्या होती है मैनिफेस्टेशन, क्या होता है, कि हमें नहीं जाना किसी के पास, चीज़ों को अपने पास बुलाना है, ये हर इंसान जान चुका है। तो ये नहीं ट्राई करेंगे क्या अपनी लाइफ में? अबंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इनका नेक्स्ट एक्शन है अपनी लाइफ में अबंडेंस को देखना, यानी कि ये इनका एक्शन जो है, मैं कहूँगी एक्शन नहीं है इनका फिजिकल कोई एक्शन है, इनका मेंटल एक्शन है। ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके, अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना। तो ये मेंटली एक्शन ले रहे हैं, फिजिकली नहीं, या आपको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ मेंटली, फिजिकली नहीं। आपको लगता है ना यहाँ से क्यों नहीं निकल पा रही हूँ, क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, क्यों इंसान मेरे दिमाग में हुआ है, क्योंकि वो मेंटली एक्शंस ले रहे हैं। मेंटली एक्शंस लेना होता है कि वो अपना माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी हो सकता है, बट वो आपकी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पेन फ्री लाइफ चाहिए, तो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो। ज़्यादा परवाह जब हम किसी चीज़ की करते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, या किसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा अटैच होते हैं, तो फिर उसमें दुख ही मिलता है, तकलीफ़ ही मिलती है। और या तो ये पर्सन बहुत मेच्योर और नॉलेजेबल है, ठीक है, या फिर इनकी संगति कोई ऐसी मिली है इनको जो इनको आगे बढ़ा रही है। क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बोलती हूँ, ये चीज़ें मैं आपके लिए कहती हूँ कि आप करो, बट आपकी जगह कोई और कर रहा है, ठीक है, वो पर्सन कर रहा है अपनी लाइफ में, बट मैं चाहती हूँ कि आप भी करो, ठीक है। अगर ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को हाई लेके जाता है, तो आपको भी अपनी एनर्जीज़ को हाई लेके जाना पड़ेगा, तब आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये पर्सन है ऑलरेडी हाई एनर्जीज में, सो अपने ऊपर काम करो। मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपने ऊपर इतना काम करो कि जो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है या खो रहा है, मतलब जिस इंसान को ये लगता है ना कि मुझे किसी चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करना, चीज़ें मेरे पास आएंगी, उसको करना पड़ जाए आपके लिए एफर्ट। मैं चाहती हूँ कि आप उस लेवल पर अपने ऊपर काम करें, कि उस इंसान को ना भरोसा ना हो कि यार मैं मेंटली जो है किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के थ्रू। उसको वहाँ भी डाउट होने लगे कि नहीं यार, मुझे खुद ही एफर्ट डाल के उस चीज़ को कहीं चली ना जाए मेरे इस चक्कर में। तो वो आप तब कर सकते हो जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, जब आप हाई वाइब्रेशंस में जाओगे, ठीक है। तो खुद के ऊपर काम करो गाइस, क्योंकि ये पर्सन भी खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। वो परेशान नहीं है, वो दुखी नहीं है, वो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप भी अपने ऊपर काम करो, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।